Hello my YouTube family, I hope that you all are doing great. Today I'll be sharing with you my recent Air India interview which was held on February. So we will talk on this topic in detail. So if you like this video, do like and share with your friends and family and do subscribe to my YouTube channel. So let's get started. So first we will talk about the eligibility criteria 10+2 from recognized university एंड मैंने सब कुछ लिखा हुआ है सो आई एम रीडिंग बाय दिस. हाइट फीमेल की है 155 सेंटीमीटर. वेट BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स दैट शुड बी 18 to 22. फुल वीडियो ज़रूर देखना बिकॉज मैंने उसमें टिप्स भी बताए हैं जो बॉर्डर लाइन पे है उनके लिए. एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड विजन आपका होना चाहिए 6/6 एंड पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी. सो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं जब हमारा इंटरव्यू हुआ था फरवरी में, मैं जोधपुर से गई थी दिल्ली. सो ट्रेन देन मेट्रो देन आई टुक रिक्शा. सो मैं वेन्यू पे बहुत लेट पहुंची थी. आई वॉज देयर नियर अबाउट 11 o'clock बट जो एक्चुअल टाइम था वो 9 to 5 था. सो आई विल रिकमेंड यू कि आप टाइम से वहाँ पे जाएँ. सो जैसे ही मैं एंटर हुई थी देयर वर मोर देन 800 कैंडिडेट्स एट दैट टाइम एंड वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ गर्ल्स का इंटरव्यू हो रहा था. सो देयर वर 2 queue. One queue is for the fresher and second queue is for the experienced crew. So मैं फ्रेशर की लाइन पे थी उस समय पे एंड सबसे पहले हम वहाँ पे गए एंड हमने अपना CV उनको सबमिट करा. उसके बाद दे हैव गिवन अस अ यूनिक कोड, तो वो हमने यहाँ पे लगा लिया था अपने. उसके बाद दे टोल्ड अस टू वेट. सो इफ़ आई टेल यू वेट तो इट मीन्स इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. बहुत टाइम हमने वेट किया. नियर अबाउट 2 घंटे के बाद वहाँ पे एक छोटा सा बैच बनाया गया. नियर अबाउट 6 to 7 गर्ल्स थी एक बैच में एंड फिर हमें फर्स्ट राउंड हुआ हमारा, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन. So I tell you some little tips about group discussion. So group discussion means a healthy group discussion. It do not mean a debate because most of the time जो मैंने देखा है most of the time girls इतनी ज़्यादा excited हो जाती है अब बताने के लिए कि they start you know that healthy conversation become a debate. So it's just a normal group discussion. अगर आपको turn नहीं मिलता है so wait for your turn. और अगर आपको वेट करने के बाद भी टर्न नहीं मिलता, जो आपके सामने मैम खड़ी है वो आपको टर्न दे देगी. लाइक कुछ गर्ल्स थी हमारे बैच में जो नहीं बोल रही थी तो मैम ने उन्होंने बोला था ओके लेट्स स्टॉप एंड शी विल स्पीक. सो इट्स अ हेल्दी ग्रुप डिस्कशन. सो ट्राई कि आप उसे एज अ ग्रुप डिस्कशन के तरीके से ही ले. तो हमारा टॉपिक था इज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस इज़ बेटर और वर्क फ्रॉम होम. सो मैं इसका आंसर बता देती हूँ जो मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. सो आई सेड गुड आफ्टरनून मिस एंड गुड आफ्टरनून लेडीज़. माई परसेप्शन ऑन दिस टॉपिक इज़ वर्क फ्रॉम office is far better than work from home because in work from office we can be stay healthy, fit, and there is a face-to-face conversation which is very good. And one more thing I have added on this, that work from home there is a lot of network issue, connectivity issue, and there is a lot of disturbance. Sometime electricity issue is also there. So work from office is good as per my opinion. सो मैं अकेली लड़की थी जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि वर्क फ्रॉम ऑफिस इज़ बेटर देन वर्क फ्रॉम होम. सो मेरा ये जैसे ही मैंने अपना स्टॉप कर दिया तो जो 5 गर्ल्स थी दे स्टार्टेड पुटिंग देयर पॉइंट्स कि नहीं ये नहीं वो, जैसे कि यू नो एक हेल्दी ग्रुप डिस्कशन होता है वैसे ही. सो एक लड़की थी जो नहीं बोल पा रही थी तो मैम ने उसे बोला कि सबको स्टॉप करके मैम ने बोला लेट हर स्पीक. तो उसको भी एक चांस मिला. ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैम क्या देख रही हैं? मैम देख रही हैं योर स्पीकिंग स्किल, हाउ पेशेंट यू आर, हाउ पोलाइट यू आर व्हेन यू आर टॉकिंग, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग शी इज़ ऑल्सो चेकिंग योर ग्रूमिंग. सो ग्रूमिंग के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, उसमें वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट ग्रूमिंग. सो क्योंकि हमारे साथ एक लड़की थी जिसने जैसे अभी मैंने हेयर खोले हुए वैसे ही उसने खोले हुए थे, तो मैम ने उसे बोला था टाई अ हेयर
एंड सेकेंड वन की बहुत लाइट लिपस्टिक थी, तो मैम ने उसे बोला था प्लीज़ अप्लाई अ ब्राइट लिपस्टिक. सो शी इज़ चेकिंग योर ग्रूमिंग ऑल्सो, सो मेक श्योर कि आप वेल ग्रूम्ड होके जाएँ. उसके बाद मैम ने कुछ टोकन नंबर को रिकॉल किया था एंड बोला था दे आर सिलेक्टेड एंड रेस्ट ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम. सो उनमें से एक मैं थी और हम गए थे नेक्स्ट राउंड में. फिर हमने वापस थोड़ा सा वेट किया था. नाउ नेक्स्ट राउंड इज़ ऑफ हाइट, वेट एंड BMI. BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स. सो मैं आपको बता देती हूँ दैट आई एम ऑल्सो इन बॉर्डर लाइन. जो BMI होता है 18 to 22, माइन इज़ 22 और 21. तो मैं आपको टिप्स बता देती हूँ. जब भी आप BMI के लिए जाएँ, आपको पता चल जाए BMI, तो आप वॉशरूम चले जाइए एंड यूरिन पास करने से बहुत हद तक BMI थोड़ा लो आता है. और पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, और जब भी BMI चेक होता है पूरे दिन मैं कुछ नहीं खाती एंड BMI चेक के बाद ही मैं खाती हूँ. सो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. एंड आप BMI, हाइट एंड वेट plays a very important role in a cabin crew life, because बहुत अच्छी लड़कियाँ, they are so well groomed, so good in English, so presentable, so polite, but उनका height weight ज़्यादा होता है या कम होता है, इस वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है. सो मेक श्योर कि आपने अगर ये वीडियो अभी से देख लिया तो आप अभी से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें. सो BMI में और वेट में भी आई वाज सिलेक्टेड. सो ये अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो लोग आपको हाथों हाथ एक और टोकन नंबर दे देंगे. तो जो फर्स्ट टोकन नंबर था वो नीचे था, उसके बाद हमने सेकंड टोकन नंबर यहाँ पे लगाया था. वो लगाने के बाद हमारा थर्ड राउंड हुआ था. So the third round was personal interview. In that interview, she asked me why you want to be a cabin crew, why not other occupations. So मैंने जो what I feel from inside, I just told her that only. Don't be conscious, don't be hesitate of saying something. Just be you. क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि वाई यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू ओनली. सो पीपल क्या करते हैं, लोग दे जस्ट गो टू द गूगल एंड गूगल में जो भी लिखा होता है उसको एकदम रट लेते हैं एंड जैसे उन्होंने रटा है वैसे ही बोल देते हैं. सो जस्ट डोंट डू दैट, बिकॉज वो इंटरव्यू ले रहे हैं और वो बहुत सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्होंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं. सो दे नो एवरीथिंग बेटर देन अस, राइट. सो गूगल से देखी हुई चीज़ें कभी भी मत बोलना. जो भी आपको अंदर से फील होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में वही बोलना. पर्सनल इंटरव्यू में दे लुक हाउ पोलाइट यू आर, योर स्पीकिंग स्किल, ऑफ कोर्स योर ग्रूमिंग, हाउ यू आर सिटिंग, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, एंड जस्ट डोंट बी नर्वस. डोंट बी नर्वस ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जहाँ पे वो एकदम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एकदम से हम नर्वस हो जाते हैं, तो वो आपको नर्वस नहीं होना है. सेकंड क्वेश्चन पूछा था मुझसे, उनके पास मेरा CV था. तो बहुत कम लोगों को पता था, बहुत कम लोगों को पता है कि आई वॉज अ टीचर. सो उन्होंने ये पूछा था कि फ्रॉम टीचिंग वाई यू वॉन्ट टू बी कैबिन क्रू. सो इसका मैंने परफेक्ट जवाब, जो मुझे लगता था कि मैंने टीचिंग क्यों छोड़ी और मैं क्यों कैबिन क्रू जाना चाहती हूँ, तो वो जो मेरा था स्टेट ऑफ माइंड, वो मैंने वहाँ पे बोल दिया. फिर मेरे CV से उन्होंने ये भी पूछा था कि मेरे CV में 2-3-4 चीज़ें मेंशन थी जो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी थी, तो वो उन्होंने पूछा था. सो वट एवर रिटन ऑन योर CV, आपने जो भी CV में लिखा है, आप एक दिन पहले, इंटरव्यू से एक दिन पहले उसी से क्वेश्चंस लेके जाएं. और वही ज़्यादातर क्वेश्चन CV से आता है कि बिकॉज दे सी अ लॉट ऑफ CVs, राइट. सो कुछ भी CV में अगर उनको कन्फ्यूजन लगता है तो वो एक बार ही CV से ज़रूर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट. सो ये था मेरा थर्ड राउंड. उसके बाद मुझे एक और टोकन नंबर मिला, तो वो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टोकन नंबर नीचे, उसके ऊपर सेकेंड, थर्ड टोकन नंबर निकाल लिया था. उसके बाद फोर्थ वॉज HR राउंड. HR round is like the personal interview only. So इसमें HR आपसे सवाल पूछ रहा है. तो HR आपसे किस तरीके के सवाल पूछेगा मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले वो पूछेंगे आर यू कम्फर्टेबल टू रीलोकेट. तो आपको बोलना है येस आई एम कम्फर्टेबल टू रीलोकेट एनीवेयर, राइट. सेकेंड क्वेश्चन वो पूछेंगे कि आर यू कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट. तो एज यू ऑल नो कैबिन क्रू की शिफ्ट नाइट, आफ्टरनून, सब तरह की शिफ्ट होती है, तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद ऑल द टाइमिंग्स, राइट. देन उन्होंने मुझसे मेरी CV से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जो मेरा प्रीवियस
वर्क था, बहुत लोगों को पता होगा, इंडिगो था, तो उसी से कुछ रिलेटेड उन्होंने पूछा था एंड दे वांट क्रू एज सून एज़ पॉसिबल। एंड जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरे पास रिलीविंग लेटर नहीं था, मैंने इंडिगो तब तक नहीं छोड़ा था, तो इस वजह से मेरा 4th राउंड पूरा नहीं हो सका, मेरे को वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। यही 4 राउंड होते हैं। इस 4th राउंड में अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो वो लोग आपको डॉक्यूमेंट्स में साइन करा के फिर आपका मेल आईडी और आपका नंबर ले लेते हैं। उसके बाद मेल आईडी और नंबर से आगे की मेडिकल्स होते हैं। बट मेरा 4th राउंड उस दिन नहीं हो पाया था। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बिकॉज मैंने कैबिन क्रू के इतने इंटरव्यू दे दिए। सो मुझे पता है कि सिलेक्शन एंड रिजेक्शन इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। बट ये जो हम इंटरव्यू देते हैं इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप एक बार ज़रूर जाएं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को लिए मिलेगी। और मेरा उस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैं फिर फट से अपने घर आ गई थी। एंड आई होप जो भी अभी भी एयर इंडिया के इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो ये वीडियो देखें। एंड आई विल टेल यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर एनी एयरलाइंस विच यू आर ज्वाइनिंग। सो बाय फॉर नाउ। आप लोगों से मिलूँगी एक और नए वीडियो में। किस तरीके की वीडियो आप लोगों को चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि उस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। सो बाय फॉर नाउ।